कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके पास से गुजरने से भी लोग डरते थे। एक रात एक नवयुवक जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उस कुएं के पास से गुजर रहा था। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा था। वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, हे प्रभु, बस आज यहां से सही सलामत निकाल दो। लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे छन छन करती पायल की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वहां लाल घूंघट ओढ़े एक औरत खड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस औरत ने एक झटके में उसकी गर्दन मरुद्धा दी और वह वहीं ढेर हो गया। गांव वालों का डर और सती आसरा। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसकी लाश देखी तो हड्डा-कंप मच गया। पिछले 2 महीनों में यह 5वीं मौत थी। गांव के बुजुर्गों को लगा कि यह किसी देवी का प्रकोप या सती माता का क्रोध है। इस खौफ को खत्म करने के लिए गांव वालों ने कुएं के पास सती आसरा का एक छोटा सा मंदिर बना दिया ताकि देवी को भोग लगाकर शांत किया जा सके। लोगों ने सूरज ढलने के बाद उधर जाना बंद कर दिया। माया और काला जादू, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक रात गांव की एक लड्ढकी, जिसका नाम माया था, काले कपड़े पहनकर और चेहरा ढककर उस कुएं पर जाती है। वह वहां किसी देवी की पूजा नहीं बल्कि तंत्र मंत्र कर रही थी। वह कुएं पर खून, हल्दी और कुमकुम चढ़ाकर किसी अदृश्य शक्ति से बात करती है, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, अब शांत हो जाओ। जिन्हें मारना था तुमने उन्हें मार दिया, अब गांव वालों को मत मारो। मंगल और उसके परिवार का अंत कहानी में अब उस परिवार का जिक्र आता है जिस पर इस आत्मा का सबसे ज्यादा कहर बरपा। आत्मा अब गांव में घुस चुकी थी। एक रात मंगल नाम के आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया गया। रात के 3 बज रहे थे। मंगल ने नींद में दरवाजा खोला तो सामने वही लाल घूंघट वाली औरत खड़ी थी। जैसे ही हवा से उसका घूंघट हटा, मंगल की चीख निकल गई। उसका चेहरा गला हुआ था और आंखें सफेद थीं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा घर के अंदर घुसकर उसे बेरहमी से मार डालती है। मंगल की मौत के बाद उसका भाई राजेश बदले की आग में जल रहा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाया। राजेश की मौत के बाद उनकी बूढ़ी मां भी अगली सुबह आंगन में मृत पाई गई। उनका चेहरा भी बुरी तरह नोचा गया था। उसने देखा कि कुएं के पास से गुजरने वाले एक मासूम साइकिल सवार को भी उस आत्मा ने मार डाला। माया को एहसास हुआ कि उसने प्रतिशोध की आग में एक ऐसी शक्ति को आजाद कर दिया है जो अब किसी को नहीं छोड़ रही। फ्लैशबैक। असली सच, मंजू की कहानी। आखिर माया ने ऐसा क्यों किया? कहानी 4 महीने पीछे जाती है। माया की एक बहन थी, मंजू। मंजू की शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी। वह विधवा होकर अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन उसके जेठ और देवर मंगल और राजेश की नीयत खराब हो गई। एक दिन उन्होंने मंजू को घर में अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। अपनी आबरू बचाने के लिए मंजू वहां से भागी और गांव के उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उन दोनों भाइयों ने उसे बचाने के बजाय मरने दिया ताकि उनका राज्य दफन हो जाए। माया को यह सच पता था। कानून या पंचायत से इंसाफ की उम्मीद न देखकर उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया। उसने श्मशान जैसी पूजा करके अपनी बहन मंजू की आत्मा को जागृत किया था ताकि वह उन पापियों को सजा दे सके। खौफनाक अंत वर्तमान में माया फिर से कुएं पर जाती है और यज्ञ करती है। वह रोते हुए अपनी बहन की आत्मा से विनती करती है, देखो, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला पूरा हो गया है। तुम अपनी छोटी बहन को तो नहीं मारोगी ना? शांत हो जाओ। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। लाल घूंघट वाली आत्मा माया के सामने प्रकट होती है। माया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा अब प्रतिशोध की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे कोई रिश्ता याद नहीं रहा। कहा जाता है, मरने के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। मंजू की आत्मा ने अपनी ही बहन माया की गर्दन पकड़ दी और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। निष्कर्ष, माया की मौत के बाद वह कुआं और वह गांव पूरी तरह शापित हो गया। डर के मारे बाकी बचे गांव वाले अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह चले गए। गांव वीरान हो गया, लेकिन कहते हैं कि आज भी उस लाल घूंघट वाली आत्मा का साया उस गांव में भटकता है और जो भी वहां जाता है
वह वापस नहीं आता।